अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे हमारा टॉपिक एफ है माइक्रोबायोलॉजी चैप्टर नंबर 3 ऑफ द एमडी-कैट बायोलॉजी। इसमें जो फर्स्ट पोर्शन है हमारा वो है अबाउट द कंपैरिजन बिटवीन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं इनकी क्या फ़ीचर्स हैं और जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं इनकी क्या फ़ीचर्स हैं। सबसे पहले तो हम ये देखें कि जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव है इसका मतलब क्या है। जो साइंटिस्ट थे उन्होंने दो किस्म की डाइज़ ली, ठीक है, और उनके ऊपर जो है जो बैक्टीरियाज़ हैं उनको टेस्ट किया और फिर बैक्टीरिया ने जिस डाई के ऊपर बिहेव किया उसको उस डाई के लिहाज से उसकी अरेंजमेंट करके उसको उसकी नेमिंग कर दी कि वो ग्राम पॉजिटिव है या ग्राम नेगेटिव है। तो इसमें अगर हम सबसे पहले देखें ग्राम पॉजिटिव की बात करें तो ग्राम पॉजिटिव जो है ये एक ऐसा बैक्टीरिया है जो कि पर्पल कलर शो करता है। पर्पल कलर शो किया और रिटेन करता है सेकेंडरी डाई को, रिटेन प्राइमरी डाई। क्यों? बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ CV1 कॉम्प्लेक्स। अब ये CV1 कॉम्प्लेक्स क्या है? इस CV का मतलब है क्रिस्टल वायोलेट, यानी ये एक डाई है, ठीक है जी, जिसके ऊपर बिहेव किया इस बैक्टीरिया ने और कलर जो शो किया वो था पर्पल कलर और डाई थी प्राइमरी डाई, ठीक है जी। तो ये इसके कुछ फीचर्स हैं, अब आपने याद रखनी है कि इसने कलर कौन सा शो किया, किस डाई के ऊपर और किस फॉर्मेशन की वजह से, CV1 कॉम्प्लेक्स की वजह से, जिसे क्रिस्टल वायलेट बोलते हैं, ठीक है जी। अगर हम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की बात करें तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो है इसने स्टेन किया रेड कलर या फिर पिंक कलर, यानी इन दोनों में से कोई एक भी हो सकता है। मोस्टली जो है वो पिंक को फॉलो किया जाता है कि पिंक कलर इसने जो है वो शो किया और बिहेव किया सेकेंडरी डाई के ऊपर, क्लियर। और इसमें कोई भी CV1 कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन नहीं हुई, जबकि इसमें CV1 कॉम्प्लेक्स क्रिस्टल वायलेट के ऊपर इसने बिहेव शो किया, इसने क्रिस्टल वायलेट के ऊपर बिहेव शो नहीं किया, जिसकी वजह से इसे ग्राम नेगेटिव शो कर दिया और इसे ग्राम पॉजिटिव शो कर दिया। तो ये तो हमें पता चल गया कि ये ग्राम पॉजिटिव क्या है और ग्राम नेगेटिव इसको क्यों बोला जाता है। अब हम इनके कुछ डिस्टिंक्ट फीचर्स जो हैं उनको स्टडी करेंगे। जैसे कि सबसे पहले तो हम बात करते हैं इनकी नंबर ऑफ़ मेजर लेयर्स की, कि इनमें जो नंबर ऑफ़ मेजर लेयर्स हैं वो कितनी हैं। अगर हम ग्राम पॉजिटिव की बात करें तो ग्राम पॉजिटिव जो है इसमें नंबर ऑफ़ मेजर लेयर्स सिर्फ 1 है, एक मेजर लेयर होती है, जबकि इसके अंदर जो है 2 मेजर लेयर्स होती हैं। ये हमने बात की है इनकी मेजर लेयर्स के लिहाज से, नंबर ऑफ़ मेजर लेयर्स, ठीक है जी। इसमें 1 और इसमें 2। ये वो पॉइंट्स हैं जिनको आपने एमडी-कैट पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। इसके बाद हम बात करेंगे इसके जो केमिकल कॉम्पोजिशन है उसकी, केमिकल कॉम्पोजिशन की, ठीक है जी। केमिकल कॉम्पोजिशन की बात करें तो ग्राम पॉजिटिव जो है इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो चीज़ जो एग्जिस्ट करती है वो है पेप्टाइडोग्लाइकेन। पेप्टिडोग्लाइकेन, ठीक है जी। और इसकी अमाउंट जो है वो अबाउट होती है 50% ऑफ टोटल ड्राई वेट ऑफ सम बैक्टीरिया ऑफ बैक्टीरियल सेल, ठीक है जी। ये आपने इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखना है, ठीक है जी। जबकि अगर आप इसकी ग्राम नेगेटिव की इस लिहाज से पेप्टिडोग्लाइकेन के लिहाज से कॉम्पोजिशन की बात करें तो उसमें जो पेप्टिडोग्लाइकेन की अमाउंट है वो कुछ इस तरह से है कि जो पेप्टिडोग्लाइकेन इसमें एग्जिस्ट तो करती है
पर इसकी अमाउंट जो है वो 10% है ऑफ टोटल ड्राई वेट ऑफ सम बैक्टीरियल सेल। ठीक है जी। तो ये इसमें एक मेन डिफरेंस है कि इसमें जो ज़्यादा अमाउंट है वो पेप्टाइडोग्लाइकेन की है, जबकि उसमें जो पेप्टिडोग्लाइकेन की अमाउंट है वो माइनर है। इसमें ज़्यादा जो केमिकल कंपोजिशन है वो पेप्टिडोग्लाइकेन की है, और उसमें जो कंपोजिशन है वो पेप्टिडोग्लाइकेन की वो लेस है। ये जो परसेंटेज है ये आपने याद रखनी है। इसके अलावा जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, अगर हम इसकी बात करें तो इसमें जो पेप्टिडोग्लाइकेन है इसमें क्रॉस लिंकिंग होती है, क्रॉस लिंकिंग होती है, और इस क्रॉस लिंकिंग की वजह से जो सेल वॉल है उसकी फॉर्मेशन होती है, और सेल वॉल जो है वो रिजिड स्ट्रक्चर रखती है। ठीक है जी। अब ये जो इसकी क्रॉस लिंकिंग होती है पेप्टिडोग्लाइकेन की, जिससे इसकी जो सेल वॉल है वो रिजिड उसका स्ट्रक्चर बनता है सेल वॉल का, तो ये किस तरह से बनता है? तो इसके लिए एक स्पेसिफिक एंजाइम होता है जो इस बैक्टीरिया के अंदर मौजूद होता है, जिसे हम नाम देते हैं लाइक डी ट्रांस पेप्टाइडेज। ये वो एंजाइम है, एक ऐसा एंजाइम है जो पेप्टिडोग्लाइकेन की जो लेयर्स हैं इनको आपस में क्रॉस लिंक्ड करवा देता है, लाइक इस तरह से, ये क्रॉस लिंक्ड। तो ये जो क्रॉस लिंकिंग की वजह से जो इसकी सेल वॉल है उसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है, और सेल वॉल जो है वो रिजिड स्ट्रक्चर रखती है। तो ये सारा काम जो है ये इस एंजाइम की मदद से होता है, इसकी आपस में लिंकिंग। जबकि अगर हम पेप्टिडोग्लाइकेन की इसमें बात करें तो इसमें उसकी माइनर अमाउंट जो है वो पाई जाती है। मेजर कंपोजिशन इसमें इस बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकेन की है। इसके अलावा फर्दर अगर हम केमिकल कंपोजिशन की बात करें फर्दर अगर हम देखें तो जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है इसकी जो फर्दर केमिकल कंपोजिशन है उसमें आ जाता है टिकोइक एसिड, टिकोइक एसिड। ठीक है जी। इसके अलावा इसके अंदर लिपिड्स होते हैं, और लिपिड्स की अमाउंट होती है अबाउट 1 to 4%। लिपिड की ही एक टाइप है जिसे हम लिपोइड्स बोलते हैं, लिपोइड्स। ठीक है जी। अब ये लिपोइड्स और टिकोइक एसिड ये दोनों जब मिलते हैं, ये दोनों टिकोइक एसिड और लिपोइड्स जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो ये बना देते हैं लिपो टिकोइक एसिड। ठीक है जी। तो ये भी इसकी क्या है, केमिकल कॉम्पोजिशन, जिसमें इसमें टिकोइक एसिड भी एग्जिस्ट करता है, लिपिड्स भी होते हैं, और लिपिड्स की अमाउंट होती है 1 to 4%, और एडिशनल इसमें लिपोइड्स होते हैं। ये लिपोइड्स और टिकोइक एसिड मिलकर क्या बना देते हैं, लिपो टिकोइक एसिड। अब ये सारी चीज़ें इसमें एग्जिस्ट क्यों करती हैं? ये एग्जिस्ट करती हैं इसमें, अब इनका फंक्शन क्या है, फंक्शन भी देख लें। फंक्शन इनका होता है एज ए एडहेरेंट के तौर पर ये एक्ट करते हैं, एडहेरेंट के तौर पर एक्ट करते हैं। ठीक है जी। यहाँ एडहेरेंस जो होती है उसके लिए जो है ये होते हैं, और चिलेट एजेंट के तौर पर भी ये वर्क करते हैं, चिलेटिंग एजेंट के तौर पर। ये सारी जो इसकी कॉम्पोजिशन है एडहेरेंस के तौर पर भी एक्ट करते हैं ये, और एज ए चिलेटिंग एजेंट के तौर पर भी ये वर्क परफॉर्म करते हैं। ये मैंने आपको बता दी इसकी केमिकल कॉम्पोजिशन, पेप्टिडोग्लाइकेन और साथ में टिकोइक एसिड, लिपिड्स और लिपोइड्स अलॉन्ग विद लिपोटिकोइक एसिड्स, और इनका फंक्शन भी आपको बता दिया। अब इसी को हम देख लेते हैं वहाँ पे, जैसा कि पेप्टिडोग्लाइकेन यहाँ भी थे और यहाँ भी है, पर माइनर अमाउंट में है। अब होगा क्या कि इसके आगे से फर्दर जो केमिकल कंपोजिशन थी वो थी टिकोइक एसिड
और लिपोटिकोइक एसिड, जबकि इसमें कोई भी टिकोइक एसिड और लिपोटिकोइक एसिड जो है वो एग्जिस्ट नहीं करते। अब इसमें क्या होता है, इसमें जो है इसमें पाई जाती है लिपोपॉलीसेकेरॉइड, लिपोपॉलीसेकेरॉइड, लिपोपॉलीसेकेरॉइड्स इसकी मेजर कंपोजिशन होती है इसमें, और इसके अलावा इसमें एग्जिस्ट करती हैं लिपोप्रोटीन्स, ठीक है जी। और जो पेप्टिडोग्लाइकन है इसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी पहले ही बता दिया। तो ये है इनकी केमिकल कंपोजिशन। इसके अलावा इसमें लिपिड्स भी होते हैं इंडिविजुअली तौर पर, और लिपिड्स की जो इसमें अमाउंट है वो अबाउट है तकरीबन 11 to 12%, 11 to 12%। ये जो अमाउंट है ये आपने याद रखनी है लिपिड्स की एमडीकेट पॉइंट ऑफ व्यू से, और कुछ इंपॉर्टेंट ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये भी आपने याद रखना है। इसके अलावा ये तो हमने देख ली इनकी केमिकल कंपोजिशन। अब फर्दर अगर हम बात करें तो हमारे पास आ जाती है इनकी ओवरऑल थिकनेस, कि ये कितने थिक होते हैं। अब हम बात करेंगे इनकी थिकनेस की। जो ग्राम पॉजिटिव हैं ये मोर थिक होते हैं, मोर थिक, और जो ये ग्राम नेगेटिव हैं ये लेस थिक होते हैं, लेस थिक, यानी कि इसका मतलब है ये थिन होते हैं, ठीक है जी। अब इनका जो रेंज है वो कितनी होती है, कितनी थिकनेस होती है, इनकी जो थिकनेस होती है वो होती है 20 to 80 नैनोमीटर, और इनकी जो है वो होगी अबाउट 8 to 12 नैनोमीटर। तो ये हमने बात कर ली इनकी थिकनेस की, कि ये मोर थिक हैं और ये लेस थिक हैं, थिन है। इनका ये रेंज है थिकनेस की, और इनकी जो थिकनेस है उसकी ये रेंज है। यानी कि अगर हम बात करें कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो हैं वो जो हैं थिन है एज़ कम्पेयर टू ग्राम पॉजिटिव। ग्राम पॉजिटिव जो है वो बहुत थिक हैं। इसके बाद हम बात करेंगे इनकी आउटर मेम्ब्रेन की। आउटर मेम्ब्रेन, जो ग्राम पॉजिटिव है इस बैक्टीरिया में जो आउटर मेम्ब्रेन है वो एग्जिस्ट नहीं करती, यानी ग्राम पॉजिटिव में कोई भी आउटर मेम्ब्रेन एग्जिस्ट नहीं करती, जबकि ग्राम जो नेगेटिव है उसमें जो ग्राम नेगेटिव जो है इसमें आउटर मेम्ब्रेन एग्जिस्ट करती है। अब ऐसा क्या है कि इसका बेनिफिट क्या है और लॉस क्या है। अगर हम ग्राम पॉजिटिव को देखें तो उसमें आउटर मेम्ब्रेन एग्जिस्ट नहीं कर रही, यानी कि इसका मतलब ये है कि ये इजीली रिसेप्ट करते हैं, ये इजीली रिसेप्टिव होते हैं टू एंटीबायोटिक, ठीक है जी। यानी कि एंटीबायोटिक को इजीली रिसेप्ट करते हैं। रिसेप्टिव का मतलब है रिसेप्टर के तौर पर, यानी कि ये एंटीबायोटिक को जल्दी रिसीव कर लेते हैं एज़ कम्पेयर टू इनके, क्योंकि इनमें आउटर मेम्ब्रेन एग्जिस्ट करती है जबकि इनमें आउटर मेम्ब्रेन एग्जिस्ट नहीं करती। तो ये इनको नुकसान होता है कि इनमें आउटर मेम्ब्रेन नहीं होती, तो ये होता है कि एंटीबायोटिक जो है इस पे ये रिसेप्टिव के तौर पर, जल्दी रिसेप्टिव के तौर पर एक्ट करते हैं एंटीबायोटिक के लिए, जबकि इनमें आउटर मेम्ब्रेन होती है जिसकी वजह से ये रिसेप्टिव के तौर पर एक्ट नहीं करते एंटीबायोटिक के लिए। नेक्स्ट अगर हम देखें तो वो हमारे पास आ जाती है इसकी पेरिप्लाज्मिक स्पेस। पेरिप्लाज्मिक स्पेस, अब ये जो पेरिप्लाज्मिक स्पेस है एक्चुअली ये है क्या। आउटर मेम्ब्रेन एंड साइटोप्लाज्म, आउटर मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म,
इन दोनों के दरमियान वाला जो रीजन होगा वो होगी पेरीप्लाज्मिक स्पेस, पेरीप्लाज्मिक स्पेस, ठीक है जी। और इसी के ऊपर क्वेश्चन भी पूछ रहे जाते हैं एमडीकैट में कि जो पेरीप्लाज्मिक स्पेस है वो किन दो चीज़ों के दरमियान होगी, आउटर मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म, इन दोनों के दरमियान जो रीजन होगा, फॉर एग्जांपल ये आउटर मेम्ब्रेन है और ये साइटोप्लाज्म, ठीक है। अंदर का जो ये रीजन है, ये जो सेंट्रल पोर्शन जो दरमियान वाला रीजन है वो पेरीप्लाज्मिक स्पेस होगी। तो अब हम इस पेरीप्लाज्मिक स्पेस की बात करेंगे कि ग्राम पॉजिटिव में है या नहीं है, या ग्राम नेगेटिव में है या नहीं है। अगर हम ग्राम पॉजिटिव की बात करें तो पेरीप्लाज्मिक स्पेस जो है वो सम टाइप्स जो हैं इनमें एग्जिस्ट करती है, सम बैक्टीरिया में, जबकि जो ग्राम नेगेटिव हैं इनमें तमाम में प्रेजेंट होती है। ऑल बैक्टीरिया जो है इनमें पेरीप्लाज्मिक स्पेस एग्जिस्ट करती है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको पीछे बताया कि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया इनमें आउटर मेम्ब्रेन एग्जिस्ट नहीं करती, जबकि इनमें आउटर मेम्ब्रेन एग्जिस्ट करती है। तो ये स्पेस ही वो है जो आउटर मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म के दरमियान एग्जिस्ट करती है। तो इस वजह से जो पेरीप्लाज्मिक स्पेस है वो सम पॉजिटिव बैक्टीरिया में होती है, जबकि तमाम नेगेटिव बैक्टीरिया में ये एग्जिस्ट करती है। इसके अलावा परमेबिलिटी की बात करेंगे। परमेबिलिटी को अगर हम देखें तो ये मोर परमेबल होते हैं और ये जो है ये लेस परमेबल होते हैं, ठीक है जी। और इनके अंदर एक एडिशनल स्ट्रक्चर ये भी होता है कि इनमें पोरिन्स होते हैं, पोरिन्स। ये पोरिन्स क्या काम करते हैं कि जो मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, इसके ऊपर जो है पोर्स क्रिएट करते हैं और इन पोर्स से आगे सारा जो ट्रांसफरिंग का प्रोसेस है ट्रांसपोर्ट का वो भी परफॉर्म होता है। तो इनमें ये पोरिन्स का स्ट्रक्चर भी एग्जिस्ट करता है, ये भी आपने याद रखना है। और दूसरा जो परमेबिलिटी की बात है वो आपने याद रखनी है कि ये मोर परमेबल हैं और ये लेस परमेबल हैं। तो इनके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स के इनका जो नेम है वो किस तरह से, ग्राम पॉजिटिव क्या हैं, ग्राम नेगेटिव क्या हैं, और इसके अलावा इनकी जो कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं वो भी मैंने आपको बता दी। और इसके अलावा जो ग्राम नेगेटिव हैं उनकी भी जो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं वो भी यहाँ पे मैंने आपको बता दी। तो ये हमारा जो फर्स्ट पोर्शन था इसका ग्राम पॉजिटिव, कंपेरिजन बिटवीन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ये हमारा यहाँ पे क्लियर हो गया। ओके, थैंक्स।